आइए आइए, बीजी कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। आइए ना। दादी, मैं एक बार सरला आंटी जी को देख कर आती हूँ। हाँ बेटा, जा। जी। आइए आइए। ये मिताली कहाँ जा रही है? मिताली, अरे तुम कहाँ जा रही है? इधर आओ। अरे भजन मंडली वाले आ गए हैं, उनका आओ भगत कौन करेगा? तो उसके लिए आप है ना। वैसे भी आप मेरी सास हैं, इस घर की बड़ी हैं, तो आपको ये सब करना चाहिए ना। और उन सबकी उम्र देखिए जरा, सब आपके बराबर हैं। मेरे साथ तो वो लोग वैसे भी बोर हो जाएंगे। तू ऐसा कर, उनके चाय पानी का इंतजाम कर, बाकी मैं संभाल लूंगी। तेरे बस का ही नहीं है कुछ। मम्मी जी, वो भी आप कर लीजिए ना। हमेशा मुझे देखकर आपको काम ही सोचता है। मुझे जरूरी काम है, मैं आती हूँ अभी। कितनी कामचोर है ये। हाँ, जब भी कोई काम बोलो ना तो इसको अपना काम याद आ जाता है। आज ना माता की चौकी के दिन इसको जरूर श्राप लगेगा। आई, पर पम्मी अब तो यहीं खड़ी रहेगी क्या? घर में पूजा है, कोई पार्टी नहीं है जो तू मेहमानों के स्वागत के लिए यहाँ खड़ी है। भजन मंडली आ गई, जा जाके उनकी चाय नाश्ते का इंतजाम कर। वो मैं तो बस हो, जरा सा काम बोला नहीं कि तुम्हें अपना काम याद आता है। अरे घर में माता की चौकी है, कुछ सेवा कर ले, नहीं तो तुझे माता रानी का श्राप लग जाएगा। हाँ, जयकारा तेरा वालीला बोल साचे दरबार की जय। आजा, माता की चौकी शुरू हो रही है। आइए ही बैठिए आप लोग यहाँ। सरला आंटी, वो आपको इतना पसीने पसीने क्यों छूट रहे हैं? कुछ चाहिए आपको? पानी दूं? क्या वो टाइम जानना है आपको? अभी 11:15 हुआ है। 11 बजने वाले हैं, प्रज्ञा वहाँ पहुँचने वाली होगी। सलामा कुछ जरूर कहना चाहती है। सरला आंटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप प्लीज कोशिश कीजिए ना। आप किसी के बारे में प्रज्ञा दी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही आंटी। मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, इतना मजबूर कर दिया है आपने मुझे कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि मेरी प्रज्ञा की जान खतरे में है। कोई उसे वापस बुला लो, कोई तो रोक लो उसे। पूरा भैया, रचना, क्या हो गया? इतनी टेंस क्यों? वो पता नहीं सरला आंटी जी को क्या, वो बहुत डरी हुई है। वो कुछ कहना चाहती है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जब मैंने उनसे पूछा कि बात प्रज्ञा दी के बारे में, तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। वैसे क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से वो इतनी टेंशन में है? रचना, अगर बात ऐसी है तो सबसे पहले हमें धी को बताना चाहिए। मैं काम करता हूँ, उन्हें फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ पूरब। आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर आपको घर वापस आना होगा। क्यों, क्या हुआ? दीप, पता नहीं, माँ किसी बात को लेकर बहुत डरी हुई है। रचना ने समझने की कोशिश भी की कि माँ क्या करी है, पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना पता चला कि बात आपसे रिलेटेड है। पूरब, मैं जानती हूँ, मैं सुबह गई थी माँ के पास, तो बहुत परेशान लग रही थी। और ये काम नहीं होता तो मैं छोड़कर बाहर निकलती ही नहीं माँ को। मैं जानती हूँ माँ मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, लेकिन ये काम ही कुछ ऐसा है कि जिसके लिए मुझे निकलना पड़ा। लेकिन जब तक मैं घर नहीं आ जाऊँ, तुम दोनों माँ के साथ रहना, ठीक है? वो बात तो ठीक है, पर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसको लेके माँ इतनी ज्यादा टेंस्ड है? कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। पूरब, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। सुबह मैं इतनी जल्दी में थी कि पूछ भी नहीं पाई थी। एक सेकंड, कहीं बात तनु और निखिल से रिलेटेड तो नहीं है? कहीं माँ उन लोगों को लेके नहीं डरी तो नहीं हुई? हाँ, हो सकता है, इसीलिए शायद इतनी परेशान होगी। पूरब, तुम और रच्चो माँ के साथ ही रहना। क्या होगा, इससे ना माँ को भी अच्छा लगेगा, और तुम लोग साथ रहोगे तो वो तनु और निखिल माँ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है दी, मैं और रचना माँ के साथ ही रहेंगे। आप प्लीज आराम से अपना पूरा काम करके जल्दी घर आ जाओ। तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? ओके। ऐसी क्या बात हो गई कि माँ इतनी परेशान हो गई? निखिल और तनु तो इस वक्त घर पे भी नहीं होंगे। आखिर क्या बात हो सकती? आई थिंक वो तनु और निखिल को लेकर डरी हुई। कहीं वो दोनों और कुछ प्लान तो नहीं कर रहे?
साहब वो लेडी तो आई ही नहीं। दिख रहा है मुझे, और तुझसे ज्यादा मैं वेट कर रहा हूँ उसकी। अच्छा, वो किस तरफ से आएगी और मुझे किस तरफ से जाना है? यार तुझे कितनी बार बताऊं यार, एक बार बताने से तेरे को याद नहीं रहता यार। अच्छी तरह से सुन ले एक बार। वो चेंबूर साइड से आ रही है तो मतलब उस साइड से आ रही है, बराबर बराबर। तू हाँ। उसके सेम साइड पर रहेगा और वो तेरा ट्रक वाला तेरे सामने वाली बाजू में रहेगा, समझा? वो जब आएगी ट्रक वाला स्टार्ट करेगा, वो ऐसा दिखाएगा कि वो तेरे को संभालने जा रहा है, हाँ, तेरे को सेफ बचाने जा रहा है। तेरे को संभालते संभालते उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा वो और उसको कुचल देगा। समझा? पूरा स्टोरी समझा तूने? ठीक है साहब, समझ गया, अब की बार नहीं भूलूंगा साहब। जा जाके उधर खड़ा हो जा। हाँ ठीक है। क्या आई क्यों नहीं अब तक? इसे देखने को कभी इतना नहीं तरसा जितना आज तरस रहा हूं। बस एक बार इस रास्ते से आती दिख जाए, फिर मेरी जिंदगी का हर रास्ता खुल जाएगा। आजा प्रज्ञा आजा। तनु सोच रही होगी कि प्रज्ञा की मौत से उसका भला होगा, पर वो ये नहीं जानती कि प्रज्ञा की मौत होगी मुझे एक नई लाइफ देने के लिए। आलिया तो पहले ही जा चुकी है, तो प्रज्ञा की मौत के बाद मैं तनु की प्रेगनेंसी का फायदा उठाते हुए उसे डबल क्रॉस कर सकता हूं और अभी की सारी दौलत पा सकता हूं। अब मुझे अभी की कंपनी में सीईओ नहीं बनना, बल्कि उसकी कंपनी को टेक ओवर करना है। जो पंख लगा के आलिया उड़ना चाहती थी, अब उन्हीं पंखों से मैं ऊंची उड़ान उड़ना चाहता हूं। ये कौन है? ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी। लगता है प्रज्ञा की मौत के बाद मुझे इनके नाम का कार्ड निकालना पड़ेगा, वरना ये मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। ड्राइवर जल्दी आओ, तनु मैडम की गाड़ी का पीछा करना। चलो चलो जल्दी करो। ये फोन बज रहा है, तनु उठा क्यों नहीं रही है? तनु, कब से तुम्हारा फोन बज रहा है? तुम तनु, ये तनु कहाँ गई? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी, बोला मुझे आराम करने। Hello sir, I'm calling from Healthcare Hospital. This is a confirmation call. मिस तनुश्री का आज 11 बजे का अपॉइंटमेंट है। सोनोग्राफी और रेगुलर चेकअप के लिए। सोनोग्राफिक आ चुके हैं तो प्लीज टाइम पे। जी शायद कोई गलतफहमी हुई है आपको। आप लोगों ने फोन करके वो अपॉइंटमेंट कैंसिल की थी ना, पोस्टपोन की थी अगले हफ्ते के लिए। नो सर, अपॉइंटमेंट रिलेटेड कॉल्स मैं ही करती हूँ। और मैंने ऐसा कोई फोन नहीं किया। लिस्ट में मिस तनुश्री का अपॉइंटमेंट आज ही का है। लेकिन तनु ने मुझसे कहा था कि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट पोस्टपोन करके अगले हफ्ते का किया। सॉरी सर, ये तो आपको वही बता सकती हैं। शायद कोई कंफ्यूजन रहा हो। कॉल कहीं और से आया हो और उन्हें लगा हो हमने कॉल किया है। एनीवेज यू प्लीज कम। डॉक्टर आपसे लास्ट सोनोग्राफी रिपोर्ट्स के बारे में भी डिस्कस करना चाहती हैं। लेकिन जब तनु यहाँ पर नहीं है तो मैं अकेला वहाँ पर क्या करूँगा? सर, फादर में आपका नाम लिखा है। तो जो बात मिस तन्नू को जाननी जरूरी है वो आपके लिए भी जरूरी है। यू प्लीज कम, डॉक्टर आपका वेट कर रही हैं। ओके फाइन। फोन नहीं है तो तनु ने मुझसे झूठ क्यों बोला? और वो है कहाँ?
नंबर भी बिजी है। अरे आई नहीं तो पहुंच जाएगी। पहले तो मेरी बात सुनो। अब क्या है? मेरा एक प्लान है। तो तनु प्लान तो बन चुका था, अब क्या प्लान है? निखिल, मेरा जो प्लान है वो तुम्हारे प्लान में ही एडजस्ट हो जाएगा। डबल प्लान। वो कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार। व्हाट? भूल क्या रही है तुम? निखिल, वो एक्चुअली मुझे अपनी आंखों से प्रज्ञा को मरते हुए देखना था, तो मैं घर से चोरी चोरी निकल रही थी और मिताली भाभी ने मुझे देख लिया और उन्हें मुझ पे शक हो गया कि मैं प्रज्ञा के अगेंस्ट कोई प्लान कर रही हूँ। अब क्योंकि उन्हें शक हो गया तो वो मेरा पीछा कर रही है। तो मैं कह रही थी क्यों ना तुम अपने आदमियों को थोड़े और पैसे दे दो और कह दो कि प्रज्ञा के साथ साथ मिताली को भी मार दे, क्योंकि अगर ये जिंदा रही ना तो मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। तुम्हें पता भी है कि मर्डर क्या चीज होती है, और ये मिताली को अभी तुम अगर घुसेड़ दोगी तो हो सकता है हम किसी को भी न मार सके। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मन था प्रज्ञा को मरते हुए देखने का। तो मन को समझाओ अपने। हेवन से तनु प्लीज समझने की कोशिश करो। मन को बहलाओ, समझाओ और मन से ये कहो कि कल प्रज्ञा जब मर जाएगी ना तो तुम्हारी लाइफ कितनी सेटल हो जाएगी। सोचो, थिंक अबाउट इट, ओके? एंड प्लीज ये अनाप शनाप प्लान्स मत बनाओ, वरना आज मिताली भाभी तुम्हारे पीछे पड़ी है, कल को और फिर पूरा परिवार तुम्हारे पीछे पड़ेगा। एंड देन यू विल टेल मी कि पूरे परिवार को खत्म कर दो। मैं सबको कहाँ कह रही हूँ? तनु, फॉर हेवन सेक तुम प्लीज फोन रखो, वरना नौबत ये आ गई है कि मैं खुद को मार दूंगा। प्लीज। आगे वो निखिल दिमाग खा रहा है और पीछे से ही मिताली मेरी जान खा रही है। इन सबके चक्कर में कहीं प्रज्ञा की मौत का लाइव शो ना निकल जाए। मैं उसे मिस नहीं कर सकती, मुझे कुछ करना होगा। थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज। ओए पम्मी, तू यहाँ क्या कर रही है? चल पूजा की थाली तैयार कर। अब इधर उधर क्या देख रही है तू? हैं? वो मिताली कह के गई है थोड़ी देर में आ रही है वो, तो मैं उसी का इंतजार कर रही थी। वो तो काम का नाम सुन के भाग गई, अब तुम्हारा भी भागने का इरादा है? अरे पम्मी, कुछ तो अक्ल पकड़। हैं? इस घर की बड़ी बहू है तू। चल फूलों की थाली तैयार कर। काम के नाम। पंडित जी, आरती की थाली तैयार हो गई, आप पूजा शुरू कीजिए। जी। साचे दरबार की जय, अम्बे मात की जय, मां शेरावाली की जय। हे माता रानी, सरला आंटी के दिमाग में जो भी टेंशन है ना प्रज्ञा दी को लेकर, प्लीज उसे दूर कर दो। और प्रज्ञा दी जिस काम से गई है ना, प्लीज उसे पूरा कर दो। ये मुझे उससे मिलनी पड़ा। बस रच्चू, जब तक मैं घर नहीं लौट कर आती तो माँ के साथ रहना, ठीक है? उनका ख्याल रखना, उन्हें अकेला मत छोड़ना। हे माता रानी, ये पूजा प्रज्ञा के नाम से है, उसके साथ कुछ गलत मत होने देना, और कोई उसका गलत सोचे तो उसे बख्शना भी मत। ये तनु मुझे बताए बिना कहाँ चली गई? अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा उस डॉक्टर के पास। अब ये सब काम मुझे ही करने पड़ेंगे। ये तो प्रज्ञा का पर्स है, वो इसे यहां कैसे भूल गई? तभी अगर यही चीज मैं भूल जाता तो कितना सुनाती मुझे। मुझसे लड़ने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ती। एक चीज अपनी जगह पर नहीं रख सकते। कपड़े जूतों की जगह रहते हैं, जूतों की जगह कपड़े रहते हैं, कपड़ों की जगह मोजे रहते हैं। एक चीज जगह पे नहीं रख सकते।
अपॉइंटमेंट डायरी जैसी चीज ये घर पे कैसे भूल सकते हैं? अब सारा दिन मुझे फोन करके पूछते रहेंगे कहाँ जाना है, कब जाना है, किससे मिलना है, जैसे मुझे कोई और काम ही नहीं है। मैं तो कॉल सेंटर हूँ ना, दिन भर मुझे फोन करते रहेंगे और मैं बताती रहूंगी क्या करना है उन्हें। ये कहाँ चली गई? यहीं पर तो रखी थी। हटना जरा। अब यहाँ पर भी नहीं है। उठना जरा। कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ बताइए ना, कुछ ढूंढ रहे तो मैं मदद कर देती हूँ। चिड़िया का घोंसला। क्या? अरे बस मैं यही देख रहा था कि मैंने अपनी सारी चीजें जो है सही जगह पर रखी है कि नहीं। तो सब है अपनी जगह पर? सही जगह पर है सब कुछ। मेरा गिटार की जगह पर है, सीडीज की जगह पर है, कपड़े कबड़ में, मोजे जूते में। बस मेरी एक डायरी। कहाँ है अपॉइंटमेंट डायरी? उसी चिड़िया के घोंसले में जिसे ढूंढ रहे थे। ये रही आपकी डायरी। अरे आप अपॉइंटमेंट डायरी जैसी इंपॉर्टेंट चीज घर में कैसे भूल सकते? इतनी इंपॉर्टेंट डायरी है ये, और इसे इधर उधर रद्दी की तरफ फेंक के रखते हैं आप। कितनी बार आपसे कहा है कि संभाल के रखा कीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी बात सुनी नहीं। मैं तो पुराना रेडियो हूँ ना, जो बजता रहेगा लेकिन किसी को सुनना नहीं। ये लीजिए। अरे कम से कम एग्जाम्पल तो नहीं दिया करो। आपको मजाक सूझ रहा है? ठीक है, मैं तो जैसे आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ ना, जो सारा दिन आप मुझे फोन करके पूछते रहेंगे कि आपकी चीजें कहाँ हैं। मेरे पर्सनल नंबर को तो हेल्पलाइन नंबर समझ रखा है आपने। अरे इतना काहे सुना रही हो? मैं अपना सामान सही जगह पर रखता हूँ, बस कभी कभी इधर उधर रह जाता। नहीं, गलती आपसे तब होती है जब आप चीजें सही जगह पर रखते हैं। और अगर कभी आपने ऐसा किया ना, तो डेट नोट कर लीजिएगा, हम सेलिब्रेट करेंगे। देखो अब तुम कुछ ज्यादा ही सुना रही हो। ज्यादा तो हो रहा है। मैं भी तो बाहर जाती हूँ। आपने कभी देखा मेरी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हो? तो किसने कहा इतनी गंदी आदतें डालने के लिए? देखो क्योंकि कभी ना कभी तो तुम अपना सामान छोड़ोगी ना, उस दिन मैं तुम्हें फोन कर कर सुनाने वाला हूँ, समझी? ऐसा कभी नहीं हो। ऐसा होगा तो आप फोन करके मुझे डांटिएगा, मैं चुपचाप सुनती रहूँ। यस, टाइम आ गया है बदला लेने का। बहुत सुना है ना उसने मुझे, आज मैं उसे सुनूंगा। मुझसे ज्यादा तो ये बेताब लग रहा है। मेरे लिए 1 घंटा काटना मुश्किल हो रहा है, तो ये तो जैसे 1 मिनट भी नहीं काट पा रहे। हेलो? ये हेलो क्या बोल रही? तुम्हारा पूरा सामान कमरे में बिखरा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह अपना सामान भूलोगी और मैं तुम्हें याद दिलाता रहूंगा? क्या? कौन सा सामान? कोई एक सामान हो तो बताओ ना। सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, और इनफैक्ट तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी यहाँ पर पड़ी हुई है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी चीजें भूलती रहोगी और मैं एक असिस्टेंट की तरह तुम्हें याद दिलाता रहूंगा? अरे लेकिन मैं क्या भूल गई घर पर? तुम्हारा पर्स यहीं पर है, वो भी बेड के ऊपर। पर्स तो मैं कितनी बार भूली हूँ, आज आप क्यों डांट रहे हैं? वो मैं किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल रहा हूँ। क्या हुआ? वो तन्नू यार हमेशा मुझे केयरलेस बोलती है। आज मैं इतना केयरफुल था तो खुद केयरलेस हो गई। कितनी मुश्किल से मैंने उसके डॉक्टर के अपॉइंटमेंट को याद रखा था। अपना सारा काम कैंसिल कर लिया, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी, यहाँ तक कि मैंने आकाश को भी बोल दिया मुझे डिस्टर्ब ना करे। हाँ तो जब मैं तन्नू के पास गया उसे ये बताने के लिए कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो उसने कहा कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तो पोस्टपोन हो गई है। फिर क्लिनिक से मुझे फोन आता है कि अभी तक हम लोग पहुंचे क्यों नहीं है। मतलब अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हुई थी? लेकिन अब तन्नू का पता ही नहीं है। मैं उसे फोन कर रहा हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। कब गई वो घर से? जैसे तुम निकली उसके पीछे पीछे वो भी चली गई। एक सेकंड कहीं तुम दोनों साथ में शॉपिंग तो नहीं कर रहे हो ना? कभी सौतन कभी सहेली टाइप्स? नहीं, मैं किसी काम से बाहर आई। अच्छा, मैं वहाँ पहुँचने वाली हूँ, मैं घर आकर आपसे बात करती हूँ। हाँ, तुमने फोन उठाया वही बहुत बड़ी बात है, वरना तन्नू ने तो मेरा फोन तक नहीं उठाया। अच्छा, एक और चीज, वो मैं क्या कह रहा था कि ये पर्स तो बहाना था। मैं तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। चुप क्यों हो? बोलो ना। मैं भी बहुत मिस कर। किसे? मेरे पर्स को। सिर्फ पर्स को? और जिससे वो पर्स मिला उसे भी। चलो अच्छा, इसी तरह अपनी चीजें भूलते रहना और हम इसी तरह बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। उसकी शायद जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि हो सकता है मैं कभी आपको छोड़कर ही ना जाऊं। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ। इतनी सी बात
मुझे तुमसे प्यार है। चलो जी यार साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। अरे यार, इतने अच्छे दिन में बोरिंग अपॉइंटमेंट कहाँ से आ गई? सब तनु की वजह से हुई। वो होती तो मुझे अकेले नहीं जाना पड़ता। तनु ने इनसे झूठ क्यों बोला कि अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, और झूठ बोल के गई कहाँ? खैर, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब वो सारे सबूत मेरे हाथ आ जाएंगे। ग्यारह तो बज गए, लेकिन ये निखिल की वाइफ कहाँ है? आओ प्रज्ञा जी आओ। यहाँ तुम मेरी वाइफ से नहीं, अपनी मौत से मिलने आई हो।